बनारस में होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली स्थगित कर दी गई है और जो चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रैली करने के लिए वहां पर जगह का आवंटन नहीं किया गया, परेशान किया जा रहा था। इस तरह की चर्चा हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक जी हैं वीरेंद्र भैया। जो चर्चा है कि नीतीश जी को रैली करने के लिए जगह नहीं मिली, क्या लगता है कि वाकई में इस तरह की चर्चा है? असल में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाने वाले थे और रैली पहले से प्रस्तावित था, लेकिन जगह आवंटन नहीं कर सका। ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि हम जगह नहीं देंगे, जिसके वजह से उनकी रैली वहां रद्द करनी पड़ी। अगर स्थल चयन जो किया था उस स्थल को नहीं मिलेगा तो रैली तो कोई भी कैंसिल होगा। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर और रैली करें और कोई कार्यक्रम करें। इसलिए ये बहुत ही गलत बात है और कोई भी सरकार को किसी भी रैली को रोकने का इजाज़त नहीं देती है। लोकतंत्र में ये नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से बात हुई है इसीलिए रद्द हुआ है। और लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की बातें सही एकदम लोकतंत्र का कुठाराघात है और लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है और ये सरकार जब तक रहेगी लोकतंत्र नहीं बच सकेगा। जो बैठक होनी है, इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, क्या लगता है कि इस बार जो है सीट को लेकर या जो निश्चित रूप से ये फाइनल बैठक नहीं है, लेकिन उस स्टेज में है और उस पर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग का होगा, किसको कहाँ कितने सीटों पर मिलेगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हो जाएगी। काफी देरी हो रही है बैठक? नहीं, अब तो तय हो गया है, इस महीने में तय हो जाएगा सब चीज। एक और सवाल है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, जो परसेप्शन था बिहार के बारे में, लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद परसेप्शन बदलेगा बड़े पैमाने पर? परसेप्शन कुछ नहीं था। परसेप्शन केवल बीजेपी और माननीय सुशील मोदी एंड कंपनी का ये प्रचार था कि बिहार में जंगल राज है, तो महाजंगल राज है, तो ये है वो है, दिस दैट, ये लोग ही प्रचार करके बिहार को बदनाम करने का काम किया था। अब जो लोग भी इन्वेस्टर यहाँ आए हैं, जो चाहे जो बिजनेस करने के लिए, उसको तरजीह देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, हमारी जो सरकार है वो काफी तत्पर है और यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन वालों को खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। अडानी चिल्लाते हैं, अडानी ने बड़े पैमाने पर बिहार में निवेश किया। अब सवाल है कि अडानी एक उद्योगपति है। उद्योगपति तो कहीं भी किसी देश से या प्रदेश में जाकर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए अगर उनका पटीदार है तो वो मना कर दें, उनका पटीदार है तो, या उनका दोस्त है तो मना कर दें अडानी जी को। अडानी को जो बिजनेस करना है किसी पार्टी के साथ जाकर करेंगे और किसी भी राज्य में जाकर करेंगे, किसी देश में करेंगे। अगर सम्राट जी को लगता है कि उनका परिवार के लोग हैं तो मना ही कर दें। तो बीजेपी के जो है तमाम प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता जो है लगातार आरोप लगा रहे थे, लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र, साफ तौर पे दावा कर रहे हैं कि इस बार की इंडिया की बैठक में सीटों को लेकर फाइनल हो जाएगा। आने वाले समय में बड़े रैलियां होगी, कैसे केंद्र की सरकार को रोकी जाए इसकी एक सार्थक पहल होगी। वहीं नीतीश कुमार के बनारस में होने वाली रैली स्थगित होने पर कहा कि लोकतंत्र में कहीं से भी यह जायज नहीं है, किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र में रैली और सभा करने की आज़ादी है, लेकिन जिस तरह से यूपी की सरकार ने जगह का आवंटन नहीं किया, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। कैमरा श्याम के साथ उनिश कुमार, कृषि न्यूज़, पटना।